अखिलेश यादव का सिस्टम क्या है यहाँ? वो सही नहीं है यहाँ तो। गुंडागर्दी बंद हुई कि झूठ बोल रहे हैं योगी जी? सब खत्म हो गए गुंडागर्दी वाले भेदभाव तो ना करते। ना अरे मुसलमानों को 4,000 में 3,000 मुसलमानों को कॉलोनी दी है, तो भेदभाव का क्या मतलब आ रहा है इसमें? जब आदमी बुरा करेगा कोई ना कोई पूछागा। आजम खां के कारनामे ऐसे थे, उन्हें जेल हुई। मोहम्मद रफीक साहब सच बताना, झूठ मत बोलना, मामला ठीक चल रहा है? बहुत बढ़िया मामला चल रहा। हवा किधर है? हवा तो बीजेपी की तरफ ही है, सब लहर है। बढ़िया हुआ है। यहाँ तो हमारे तो घर भी नहीं थे, छपरे पड़े हुए थे, आज कॉलोनी आ गई तो घर बन गए हमारे। अगर ऐसी कोई सरकार अभी तक नहीं आई थी जो गरीबों के हित में काम किया। ये सरकार ऐसी है जो गरीबों के हित में काम किया, वो कर रही है। तो ये एक लंबर काम हुआ। देखने आपको दिखने रहा कितनी कॉलोनी, 4,000 बताई भाई ने कॉलोनी, सबकी कॉलोनी आई है। सब ये कह रहे हैं हम बीजेपी को वोट देंगे और हक ही बन गया उसका बीजेपी का। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और मैं हूं युधिष्ठिर उपाध्याय। कैपिटल टीवी की टीम इस वक्त पहुंची है रामपुर की स्वाट सीट पर। जी हां, इस बार मामला कह सकते हैं बहुत ही दिलचस्प है। चुनाव बहुत दिलचस्प है क्योंकि इस बार अब्दुल्ला आजम, जो आजम खान के पुत्र हैं, वो यहां से ताल ठोक रहे हैं। तो वहीं अपना दल यानी कि गठबंधन और बीजेपी की गठबंधन की ओर से हैदर अली उर्फ हमजा खान को मैदान में उतारा गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर यहां क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों पर वोट करेंगे और मुस्लिम समाज क्या सोचता है। इसी के लिए मैं आया हूं मुस्लिम समाज के बीच कि आखिर वो क्या सोचते हैं इस बार के चुनाव को लेकर। क्या वाकई जिस तरह से योगी सरकार ने काम किया है वो ठीक है या फिर परिवर्तन होना चाहिए, क्योंकि अब्दुल्ला आजम जेल से निकल चुके हैं। लेकिन लोग क्या सोचते हैं, चलिए सीधे सीधे करते हैं बातचीत। क्या नाम है आपका? अनवर अली। अच्छा अनवर साहब, क्या लग रहा है 5 साल में कुछ बदला या सब झूठ चल रहा है? नहीं, बहुत कुछ बदला 5 साल के अंदर। क्या कुछ काम हुआ है? बहुत काम हुआ। अच्छा, ये करते क्या है आप? जी मैं ठेला चलाता हूँ। अच्छा, ठेला चलाते हैं तो गैस सिलेंडर या फिर मैं कहूँ 2 बार राशन वो मिलता है या सब ऐसे ही चल रहा है? नहीं, सारी सुविधा मिला है। राशन भी मिला है, 2 बार मिल गया है। सिलेंडर भी अपनी जगह बेहतर मिल गया है। और जैसे कि कुछ लोग यहाँ पर बहुत गरीबी माहौल है, कुछ लोगों के घर नहीं बन पा रहे थे। आवास की योजना जो चल पाई है योगी जी ने, हमारे मुख्यमंत्री माननीय श्री आदित्यनाथ योगी जी ने, वो सब लोगों को सुविधा मिल पा रही है यहाँ पर और अच्छी सरकार चलाई है यहाँ पर। तो उसमें जो है। और आजम खान साहब की क्या स्थिति थी? मान देखिए, आजम खान साहब तो अब यूँ मान के चलें कि आजम खान साहब तो रामपुर को ही देखते हैं। अच्छा जी। तो इनके बेटे भी अब्दुल्ला आजम थे, तो यहाँ तो वो विधायक, फिर वो जेल चले गए प्रमाण पत्र को लेकर। अब इन्हें तो इतना मौका ही नहीं दिया बिल्कुल भी। इन्हें तो बिल्कुल ऐसा कर दिया जैसे गेंद बल्ले भागे तो भारी हो गई बिल्कुल। इन्हें तो कुछ मौका ही नहीं दिया अब्दुल्ला साहब को। ये काम करना चाहते थे, इनको लगता था कुछ कर पाते। देखिए इसके बाद घर का ही करते बस खाली। नहीं, ऐसा होता अगर ये थोड़ा सा अगर इन्हें टाइम मिलता तो ये भी दिखाते उसने कि देखो। अब ऐसा कोई भी नेता होता अपना जोहर दिखाते ही हैं। अब ये भी आते तो। लेकिन अखिलेश गवर्नमेंट की अगर तुलना करूं मैं योगी सरकार की तुलना में, सुरक्षा या बिजली व्यवस्था कैसी बेहतर हुई? नहीं, बिजली व्यवस्था तो बहुत बेहतर है इसमें। लाइट भी बहुत बेहतर है। कितने घंटे आती लाइट? लाइट यूँ मान के चले कि 18-19 घंटे लाइट आ पाती है बिल्कुल। और पहले क्या स्थिति थी? पहले स्थिति यूँ मान के चलो कि 12 घंटे 10 घंटे बस इतना आती थी। मतलब कभी कभी बताते कि आती भी नहीं थी लाइट। अगर मान लो थोड़ा सा अगर हवा का झोंका भी चला गया तो खंभे पे तार टूट जाती थी। 1 मिनट को यूँ मान के चलो कि रेशम के तार ही होते थे। आज वो दौर है कि तार भी अच्छे पड़े हुए हैं खंभों पर और लाइट भी नहीं भागती अगर आंधी आए या पानी या तूफान आ। और पहले ऐसा आता था कि आंधी आई उड़ गया छप्पर 71, 72, 74। अच्छा, ये सिस्टम था, लेकिन अब बदल गया एकदम। बहुत बेहतर हो रहा। तो योगी जी को फिर मन बना लिया दोबारा से? अरे साहब, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, मेरा प्यारा हिंदुस्तान, योगी जी बेड़ा पार। बेड़ा पार कर दिया। बेड़ा पार है या ऐसे ही है? ना बेड़ा पड़ा है। काम कुछ हुआ कि झूठ बोल रहे हैं? झूठ नहीं, सच बोलना सही है। क्या काम हुआ यहाँ? अरे बढ़िया काम हुआ। 2.5 लाख मिलना है, कॉलोनी बननी है, सब खुश है, पब्लिक हाथी स्वार्थी। तो आप यहाँ कितने को मिला? 2.5 अरे लाख। बहुत तो मिली यहाँ पे तो। क्या नाम है आपका? मैं अदित नाम मेरा। अदित साहब, मतलब ये बताओ कि ये सड़क वड़क बनी है या नहीं? सड़क बनी है, सब काम बढ़िया हुआ यहाँ पे तो। और रास्ते जैसे योगी जी? हाँ, योगी जी बार से कह रहे सुरक्षा व्यवस्था तो कुछ नहीं, अखिलेश यादव कहते हैं हमका अच्छा काम करेंगे। काम 2.5 लाख मिल रहा है, राशन मिल लिया है, लाइट मिल रही है, सब चीज मिल लिया, बढ़िया है। अखिलेश यादव का सिस्टम क्या है यहाँ? वो सही नहीं है यहाँ तो। कह रहे हमने तो बहुत अच्छा काम किया, ये सब झूठ बोलते बीजेपी। यहाँ पे सब झूठ है। हाँ, झूठ है। हाँ जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है जाकिर। जाकिर साहब, क्या कुछ लगा 5 साल में? 5 साल में थोड़ी सी आवाज। इतना लगा है साहब, किसी सरकार ने आज तक कोई काम नहीं करा। आज तक जितनी योगी सरकार ने काम करा, ठीक है, 2.5 लाख रुपए मिले हैं गरीबों को हैं। और मकान नहीं बनते लोगों के,
इस सरकार ने मकान भी बनवा दिए और राशन भी दिलवा दिया। 2 दफ़े मिल लिया है, महीने में 2 दफ़े फ्री मिल लिया है। गैस सिलेंडर भी फ्री दिए, टॉयलेट भी बनी है, इसी सरकार में बनी, बाकी किसी सरकार में नहीं बनी। आप करते क्या हैं? मैं करता हूँ राजगिरी का काम। अच्छा, राजगिरी का काम। तो पहले से आमदनी बढ़ी या फिर घट गई? अरे बढ़ गई, बहुत बढ़ी है, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ी है कि इस सरकार में जितना इस सरकार में बढ़ी है। 5 साल पहले क्या थी स्थिति? कुछ नहीं थी, इसमें बहुत है। कितने रुपए मिलते थे पहले? नहीं मिलते थे, कुछ नहीं, इस सरकार में मिला सब। गुंडागर्दी बंद हुई कि झूठ बोल रहे हैं योगी जी? खत्म, सब खत्म हो गए गुंडागर्दी। यहाँ आसपास रात में निकलना दुश्वार था क्या? अरे अब तो खुलाम घूम रहे हैं, खुलाम, कोई दिक्कत नहीं है? ना कोई परेशानी। अंधेरा तो नहीं, लाइट आती रहती है? नहीं, वो लाइट भी बहुत आ रही है, लाइट भी बहुत अच्छी आ रही है। गड्ढे तो नहीं है सड़कों में कि बंद हो गई? अरे सब बढ़िया रोड हो रहा है, चंपियल हो रहा है रोड। नाम है आपका? मोहम्मद राशिद मोहम्मद राशिद साहब, कुछ काम भी हुआ है या सब भी चल रहा है? साहब काम ही कर रहा है कॉलोनी का। हैं जी? कॉलोनी का काम, कॉलोनी क्या क्या काम हुआ है यहाँ पे? बढ़िया हुआ है। या तो हमारे तो घर भी नहीं थे, छपरे पड़े हुए थे, आज कॉलोनी आ गई तो घर बन गए हमारे। तो आपका भी घर बना है? जी बना हमारा घर। और घर में किसी और को भी मिला है घर? हाँ, मिले हैं, कितने लोगों को घर मिला है? जनों को और मिला है हमारे घर में। 3 लोगों को? मतलब 2,70,000 रुपए 3 लोगों को अलग 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 मिले हैं जी। बन गए घर? जी बन गए। और लेटरिन बाथरूम बनी ना बनी? तैयारी हो रही है, इसमें ही बनेगी। वो भी चल रहा है। हाँ, और 2 राशन मिल रहा है? राशन 2 फिर। क्या करते हैं आप? साहब मजदूरी करते हैं हम। मजदूरी करते हैं? ऐसा तो नहीं है पहले कहते थे, मैं कह रहा महंगाई बहुत बढ़ा दी है इस योगी सरकार ने तो। भाई ये फ्री में राशन मिल लिया, हमें क्या चाहिए, यही चाहिए। काम अच्छा हो रहा है। अखिलेश यादव साहब का उनका देखते हैं क्या रहता है। बस लग रहा है कि ऐसे ही अब्दुल्ला आजम तो निकल जाए जेल से। अभी तो पता नहीं चल रहा क्या है क्या नहीं है, मगर हमारे लिए सरकार बढ़िया कर रही है ये। अच्छा कर रही है जी, कहते मुसलमानों के लिए कुछ काम नहीं करती है, भेदभाव करती है। अखिलेश यादव कहते बढ़िया करा काम, हम क्यों कहें किसी को भी। बढ़िया करा हमारे लिए काम। आज घर नहीं था, हमारा घर बन गया, वैसे क्या चाहिए हमें। और नहीं 5 साल पहले स्थिति कुछ नहीं था, कोई कॉलोनी किसी कोई सुनने वाला ही नहीं था। कुछ नहीं था। तो अब्दुल्ला आजम तो यहाँ से विधायक रहे हैं, कह रहे बहुत कुछ करा हमने। उस टाइम हमारे पास सब वोट नहीं आते थे, अब देखेंगे क्या रहता है। बीजेपी को ठोक के मामला है? पक्का मन बना लिया पूरा? घर वाले भी साथ हैं? पक्का सब साथ हैं। अच्छा, पक्का सब साथ हैं। क्या लग रहा है साहब? बहुत बढ़िया योगी सरकार ने काम किया है। और जो गरीब लोग हैं उन्हें 2.5 लाख रुपए मिले, राशन फ्री मिला है, गैस सिलेंडर फ्री मिला है। औरतें बेचारी लाइन में लग लग के 1,000 रुपये निकाल के लेकर आ रही हैं, खुश हो रही हैं। योगी जी ने 1,000 रुपये हमारे खाते में डाला है और बेहतर ही बेहतर काम कर रहा है। ऐसी कोई सरकार अभी तक नहीं आई थी जो गरीबों के हित में काम किया। ये सरकार ऐसी है जो गरीबों के हित में काम किया, वो कर रही है। आवास इतने बने हुए हैं हमारे यहाँ स्वार में 4,000 आवास बने हुए हैं। 4,000? 4,000 स्वार में 4,000 कॉलोनी आई है। तो ये सारे मतलब मोस्टली मुसलमानों को मिले हैं ये? नहीं, कम से कम 3,000 आवास जो है मोमडनों को मिले हैं। 4,000 में से 3,000? 3,000। और ये झूठ बोलते हैं जो भेदभाव करते हैं, कोई भेदभाव नहीं है। राशन फ्री मिल लिया है, हर महीने हर गरीब आदमी के यहाँ राशन फ्री आता है। पहले की सरकारों में राशन बटा, कभी खा गए कभी कुछ नहीं। सरकार ने पूरा देश कर दिया है कि कोई भी गरीब आदमी को राशन से कोई भी मना नहीं करे, उसके लिए विरुद्ध कार्रवाई होगी। इसलिए जो है ये बहुत बढ़िया सरकार है। और ये सरकार फिर बहुमत, पूरी बहुमत से 300 के पार सीट आ रही हैं और योगी सरकार फिर बाबा जी दोबारा बैठेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है अब्दुल सलीम। क्या करते हैं आप? मैं जो साहब कहते हैं परचूनी की दुकान है। और स्थिति बदली पहले से कुछ? बहुत बदली, बहुत बदली। बताइए, अब्दुल्ला आजम साहब आ गए निकल के जेल से, अब तो कह रहे हैं ताल ठोक रहे हैं दम के। वो देखो अपोजिट आदमी का काम क्या है, यही काम है। उन्होंने क्या करा, किसी के चाट मार दिया, किसी के कुछ करा, किसी गरीब आदमी को बल्ला नीचे करा तो उसे जेल में भिजवा दिया। ये काम कोई होते हैं नेताओं के जो उन्होंने करे हैं? अपने हाथ से चाट मारते थे। किसी गरीब आदमी, कोई मजदूर आदमी ठेली वाला मिला रास्ते में, उनकी गाड़ी पे थोड़ी खराश लगे, उठाए चाट मार दिया। तो वो लोग, ये कुछ नहीं, वो दमंगिरी लोग हैं। लोग डरते थे, क्या करे बेचारा गरीब आदमी। आजम खान जैसे नेता, दमंगन नेता, अब आजम खान से क्या कह सकता है कोई भी गरीब आदमी। कुछ कहा तो फड़ाक जाए चाट मार दिया। लोगों ने बल्ला गिराया, उन्हें जेल पहुंचा दिया। कोई वीडियो बना रहा था, उसे जेल पहुंचा दिया। बस ये काम कर रहे हैं। उनकी भैंस चुर गई तो उन्होंने कहा ढूंढो, प्रशासन को, पूरे प्रशासन को लगा दिया। ये कोई गरीबों के हित में काम कर रहे हैं? उन्होंने अपने हित में काम कर रहे हैं। यूनिवर्सिटियों की जगहें छीन ली लोगों के, ये काम गरीबों के उसमें जो है उन्होंने बहुत बुरा करा है। और देखो जैसे जमीन छीन ली थी, बताते हैं भूमाफिया जमीन छीन ली, कब्रिस्तान की मट्टी उठा ली। देखो जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा ने पहुंचा दिया ठिकाने। देखो जी, जब बुरा करेगा तो कोई ना कोई पूछागा। जब आदमी बुरा करेगा कोई ना कोई पूछागा। आजम खां के कारनामे ऐसे थे, उन्हें जेल हुई। जब तो मैं तो बहुत बड़ा मुसलमानों का लीडर हूँ। नहीं, मुसलमान को लीडर नहीं है, मुसलमानों पर अत्याचार करने वाला लीडर है।
ऐसे कोई लीडर को कहते हैं? लीडर वो होता है जैसे हमारे योगी जी हैं, उन्होंने राशन फ्री सारी चीज़ें सुविधा दे दी, 500 पीछे कोरोना में 1000 रुपए डाले, किसानों के खाते में पैसे डाले, इसे कहते हैं। ये कोई वो कोई सरकार को चलाई है इन्होंने, दबंगिरी करी है, लोगों पे चाट पे रहे हैं। ऐसे सरकार चलाना कुछ कोई होता है? अब यह है देखो, जैसे करोगे वैसा भरोगे, सीधी सीधी बात है। उन्होंने कोई काम ऐसा नहीं करा, स्वार ऐसी का ऐसी रह गया, वो कुछ नहीं। तो स्वार में इस बार बदलाव की लहर है। बदलाव की लहर है यहाँ पे, जो ज़्यादातर जो है बीजेपी के में ही सब, उसमें मुस्लिम वोट होगा, बीजेपी के पक्ष में मुस्लिम वोट होगा। क्या नाम भाई साहब आपका? सफीक साहब, कुछ बात में दम लग रहा है। बिल्कुल दम है, हवा में एक नंबर दम है भाई, एक नंबर एक नंबर दम है। 4 कॉलोनी आई है मेरे घर में भी, और अल्लाह ने चाहा हमसे घर ही नहीं बनते। जो 2.5 लाख आए हैं हमारे खातों में, तो अल्लाह ने चाहा लिंटर पड़ गया, छत के नीचे हैं, आराम से रह रहे हैं, मस्त रह रहे हैं। बिल्कुल मस्त। और 1000 रुपये घरवाली का है, हमारा आए, अब्बू का है, अम्मी का है 1000 रुपये, और पीछा 3 हजार रुपये लॉकडाउन में भी। और कोई सरकार ने करा नहीं है ऐसा जो इस सरकार ने करा। अखिलेश यादव कहते थे फीता काटते, बीजेपी वाले करते कहाँ है कुछ भी काम। तो ये एक नंबर काम हुआ। देखने आपको दिखने रहा कितनी कॉलोनी, 4 हर बताई भाई ने कॉलोनी, सबकी कॉलोनी आई है। सब ये कह रहे हैं हम बीजेपी को वोट देंगे, और हक ही बन गया उसका बीजेपी का। जब मुसलमानों ने समझ लिया कि भैया जो काम करेगा उसको वोट देंगे, हम मुसलमान की स्थिति नहीं है कि भैया नेता हमारा आजम खान है, ये सब खत्म मामला। भेदभाव बिल्कुल खत्म, बिल्कुल सही है सब मामला। सबके लिए योगी साहब बढ़िया हैं, और अल्लाह ने चाहा फिर उनकी सरकार फिर आ रही है, फुल बहुमत से आ गई, 300 पार सीट आएंगे आपके से, 300 पार, बिल्कुल पार, बुलडोजर फिर कर देगा यहाँ। बिल्कुल बिल्कुल एकदम एक नंबर काम होगा यहाँ। अब्दुल्ला आजम जैसे फिर जेल जाएंगे। बिल्कुल अल्लाह ने चाहा ऐसी होगा। जाए से बात, तुम किसी का दिल दिखाओगे तो जेल जाओगे। ये आजम खान वगैरह ये दिल दुखाते थे क्या? और क्या बताया नहीं भाई ने, ज्ञान तो ये देते थे कि मुसलमानों के मसीहा हैं ये लोग। ना गलत बात है। ये देखो, तुम जीता हो यहाँ से, मौजूदा हो, आज तक किसी को आन के देखा? जेल चले गए, जेल से पहले भी नहीं आए वो। यहाँ मैयत होती है ये, और क्या बोलते बीजेपी के नाम दफनों में आते हैं यहाँ के, कहने को बीजेपी के लोग आते हैं बस खाली दफन में आते हैं, मतलब हर गम और खुशी सब में जी आते हैं, वो शामिल होते हैं। और ये आजम खान वगैरह एंड कंपनी नहीं आती, ना ये बस तानाशाही में रहते हैं। तानाशाही में रहते हैं ये। तो अब ये तानाशाही बंद हो गई है। बिल्कुल बंद हो गई। अब कैसे सबने मन बना लिया यहाँ पे, मुसलमानों ने बीजेपी को वोट देना है। अब कैसे बीजेपी को वोट देना है बिल्कुल। और पहले सपा की साइकिल में सवार थे ना, गलत थी बहुत। नहीं, पहले तो ऐसा पता नहीं था ना ऐसा होगा, लेकिन अब समझ गए कि आप समझ गए। लोग ठगते हैं हम। अरे चलाक हो गए हैं, बच्चा चलाक है इस टाइम। उन्ना बिल्कुल सरकार बढ़िया है एकदम नंबर। वो 2 फेरी राशन मिल गया, और वो रिफाइंड मिल गया तुम्हारा, और चने और सब मिल गया एकदम। समझ गए कि दंग है बिल्कुल बढ़िया एकदम, फिर रिफंड में मिल गया सब कुछ। साइकिल पर क्या करोगे, उसकी स्थिति क्या है? अरे अब भी मेरे घर में कम से कम 2 कट्टे गेहूँ होगा इकट्ठा। हाँ, और लंचा बढ़िया काम हो रहा, मोला खा रहा था मैं। मजा आ रहा है एकदम, एकदम नंबर है, मजा आ रहा है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद रफ़ी। मोहम्मद रफीक साहब, सच बताना, झूठ मत बोलना, मामला ठीक चल रहा है? बहुत बढ़िया मामला चल रहा। हवा किधर है? हवा तो बीजेपी की तरफ ही है, सब लहर है। ये है पिछली से ज्यादा लहर है, पिछली पीरियड से। मतलब कि मन बना के बैठे हो? बिल्कुल मन बना के बैठे हैं। पिछली बार सपा में लग रहा था माहौल तुम्हारा, पिछली बार सभा में गए थे, इस लेकिन बार बीजेपी के साथ। अब नहीं जाएंगे। समझ गए कि यहाँ 5 साल बहुत सुविधा दी है। समझ गए कि भैया जो है योगी जी ने, सबसे मेन चीज गुंडागर्दी खत्म हो गई। यहाँ किसी भी टाइम निकल पड़ सकते हो आप। ये बीजेपी वाले भेदभाव तो ना करते? ना, अरे मुसलमानों को 4,000 में 3,000 मुसलमानों को कॉलोनी दी है, तो भेदभाव का मतलब आ रहा है इसमें? आ रहा नहीं आ रहा ना। तो ये तो अपने लोगों को देते, हमारे लोगों को क्यों देते? अब्दुल्ला आजम तो कहते हैं भैया मुसलमानों का काम तो हम करते हैं। सब झूठ की राजनीति है, बेवजह की, कोई फायदा नहीं है। फूल को वोट देंगे। ठीक है कि आजम खान को जेल में डाल रखा है, बिल्कुल सही करा, बिल्कुल सही करा, ठीक कर दिया, करनी वैसी बननी, इलाज ठीक कर दिया। करेंगे तो हमारे लिए भी बुरा होगा, जैसे न बुरा करा पब्लिक के साथ में, उसके लिए भी बुरा हुआ। तो सच बात है कि इन्होंने जो किसानों की जमीन हड़प ली थी, और तभी तो जेल गए। अरे तभी तो जेल गए। झूठे केस ला रहे हैं बीजेपी। नहीं तो सरकार बेवजह हमें क्यों नहीं डाला उन्होंने, सरकार ने जेल में? कोई हमारे खिलाफ कोई काम करेंगे गलत, जब तो डालेगी हमें जेल में। उन्होंने गलत काम करा, जेल में गए नहीं गए? तो अब अब्दुल्ला आजम का कोई सिक्का नहीं चल रहा है क्या इस बार? ना कुछ नहीं। आपका साइकिल पंचर, साइकिल पंचर है यहाँ से। कमल का फूल खिलेगा, कमल, हाँ कमल का फूल खिलेगा। अंदर तलक कह रही है आवाज। आपकी आवाज क्या कह रही है? क्या नाम है? मेरा नाम लईक अहमद है। लईक अहमद साहब, क्या कह रही है इस बार की लहर? जो भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है वो सभी लोगों के सामने है। वो भारतीय जनता पार्टी ने जो आम लोगों के लिए जो काम किए हैं, किसानों के लिए, गरीबों के लिए राशन, ये बहुत बढ़िया काम करे हैं। जो पार्टियां, दूसरी पार्टियां भारतीय जनता पार्टी को हवा बनाकर वोट ले आती थी,
अब वो वक्त ख़त्म हो गया है। अब मुसलमान जा चुका है। जो पार्टी बढ़िया काम करेगी तो वही सरकार बनाएगी। अब कहाँ चलेगी मोहर? मोर तो मोदी जी के उस पे चलेगी, अपने वहीं चलेगी मोर तो मोदी जी के उस पे। पहले कहाँ मारी थी मोहर? अरे पहले का तो हिसाब ही छोड़ो, अब खत्म हो गया सब खत्म। नहीं, पिछली बार साइकिल पे बैठे थे ना। साइकिल पे बैठे थे, साइकिल कहाँ ले गए थे फिर? साइकिल मतलब विकास वाली नहीं थी वो, बेकार है, पंचर हो गया था बीच में। बेकार है ये। और ये जो इधर गठबंधन हुए, पार्टी बहुत सारी हो गई, उससे कुछ फर्क पड़ेगा? ना बस स्थिति दोबारा से थाम लिए कि बीजेपी बनानी। बीजेपी। कहाँ से? अच्छा आप भी आ जाओ, युवा से लग रहे हो। ये सब अपनी अपनी बात कह रहे हैं। सच सच बताना, इधर आ जाओ थोड़े से, सच सच बताना, सच झूठ तो नहीं चल रहा मामला? बड़े सरकार काम कर रही है, ऐसी कोई बात क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद गाजिब। अच्छा मोहम्मद गाजिब साहब, मतलब ये सड़क बड़क व्यवस्था ठीक हुई है? हाँ बढ़िया की है। कॉलोनी मिली है यहाँ पे? कॉलोनी तो बहुत मिली है, ऐसी कोई बात नहीं है। मतलब फिर से बीजेपी? फिर से बीजेपी बनाएंगे और मोर उस पर लगेगा फूल पे आपके से, इंशाल्लाह दोबारा से आएगी सरकार। हाँ तो इंशाल्लाह। विकास हुआ है जी। तो मतलब आप कुछ कह रहे थे अभी, क्या करें? क्या करें? अभी बताओ, कोई नहीं, बताओ कुछ कह रहे थे आप। नहीं मैंने क्या ही दिया ना। ये सब बात ठीक है कि झूठ है? बहुत बढ़िया है। देखिए ऐसा है, मैं क्या बताऊँ आपको, ये जो भी कह रहे हैं मन से कह रहे हैं, बिल्कुल सच्चे दिल से कह रहे हैं, बिल्कुल तन मन धन से कह रहे हैं, बिल्कुल। जो 5 साल पहले तो चुप रहते थे। अरे बस चुप रहने की बात है, वो ये है कि घर की मुर्गी दाल बराबर हो जाती है भाई टाइम। अब क्या, मुर्गी के चक्कर में ही मारे गए। बिल्कुल, दाल को छोड़ो, मोटे के चावल भी हाथ ना आए। हाँ दाल तो बहुत दूर की बात रही, मोटे के चावल भी हाथ नहीं आए। अब तो ये है कि शुक्र है मालिक का, मोटे से बेहतर चावल मिल रहा है अब खाने को। और राशन भी है कि 5-10 किलो ड्रमी में रहा, ड्रमी जो लोग कहते हैं ना कि पहली प्रायोरिटी होती है रोटी कपड़ा मकान, तो वो सब मिल रहा है। सर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, अगर मान लो छोटा सा बच्चा का जिद कर जाए उन्होंने कि अम्मी पराठे कर दो, तो पहले आदमी ये सोचती थी उन्होंने कि अरे 5 रुपये का रिफंड कौन देगा। तो आज वो सुविधा मुख्यमंत्री जी ने मानी है, आदित्यनाथ योगी जी ने तैयार कर दिया कि रिफंड की थैली दे रहे हैं राशन के साथ। तो अगर बच्चा जिद कर रहा है उन्होंने कि अम्मी पराठे, तो अम्मी तो खुश होकर पराठे दे रही है, ले बेटे आदित्यनाथ योगी जी ने, मुख्यमंत्री जी ने हमारे लिए रिफंड दिया तो उसमें पराठा करके दे रही हैं। तो बच्चा भी खुश और माँ भी खुश। और पहले चाटे मिलते थे। पहले तो जहाँ पराठा हो गया तो एक चाट, बिल्कुल उन्होंने कि रिफंड हो रहा है महंगा, लल्ला कहाँ से लाऊं मैं रिफंड। और अब थैली जो है एक्स्ट्रा मिल रही है। और दूसरी बात यह है जो आंगनबाड़ी से पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे इस सरकार में? देखिए बच्चे की जहाँ पढ़ने की बात है, थोड़ा सा जो है बीमारी ने घेर रखा है, नहीं तो पढ़ाई इस सरकार में बहुत बढ़िया रही है। बहुत बढ़िया रही है जी, बहुत बेहतर रही है, क्योंकि असल में पहले रोटी तोड़ते थे, जो कह सकते हैं टीचर कुछ नहीं जाते थे पढ़ाने, अब आते हैं टाइम से सब। टीचर को तो ऐसा मान के चलो कि पहले तो गायब रहते थे, तो अब तो टाइम से आते हैं। दूसरी बात यह है कि लॉकडाउन में हालांकि बच्चे नहीं पहुंच पाए सरकारी उसमें स्कूलों में, मगर टीचरों ने भरपूर ड्यूटी निभाई है अपनी। जी भरपूर ड्यूटी निभाई है हमारी। खुल के मन बना लिया, दिल से कह रहे हैं इस बार। अरे साफ दिल से क्या, मन तन धन से कह रहे हैं, बिल्कुल जय हिंद जय भारत जय जवान। अब क्या है बीजेपी सरकार, बीजेपी की सरकार। तो कुल मिलाकर साफ है, तमाम जो है मुस्लिम समाज के लोग हैं, इनसे बातचीत की और यहाँ जिस तरह से बताया कि 3000 मतलब अब तक जो इस कॉलोनी में जो घर मिले हैं वो 4000 मिले हैं, जिनमें 3000 जो है मुसलमानों को घर मिले हैं। ये लोगों ने बताया, खुद मुस्लिम समाज के लोग थे, इसमें कोई ऐसा नहीं दोहराया नहीं है जो है सब। लेकिन सबसे बड़ी बात इन्होंने ये कही कि अब तक जो सरकारें थी वो हमको ठगती आ रही थी। हम सोचते थे कि किसको वोट करें, लेकिन जब समझ में आया 5 साल का विकास, हालांकि कोरोना काल में 2 साल ऐसे ही गुजर गए, लेकिन 3 साल में जो योगी सरकार ने काम किया, विकास किया, वो इनको समझ में आया। अब देखना यह होगा कि अब्दुल्ला आजम जिस तरह से जेल से निकलकर ताल ठोक रहे हैं, और उसके अलावा हैदर अली साहब जो नवाब खानदान से हैं वो मैदान में हैं बीजेपी गठबंधन की ओर से अपना दल की तरफ से। अब देखना यह होगा कि ईवीएम में जब उनकी किस्मत कैद होगी तो 10 मार्च को नतीजे क्या कुछ कहेंगे। कैमरामैन रवि आर्य के साथ वेदिष्टर उपाध्याय, कैपिटल टीवी, रामपुर।